नमस्कार साथियों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे आवेशन की विधियां। अब अपन स्टार्ट करते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा जो आवेशन है, इस प्रकार की विधि के अंदर आप चालक और कुचालक दोनों वस्तुओं को आप आवेशित कर सकते हैं। ठीक है। जबकि आपके पास में चालन विधि के अंदर आपने देखा था कि आपके पास जो वस्तु है वो वस्तु ओनली और चालक वस्तुओं को ही अपनी आकर वो आवेशित करती थी। ठीक है। जबकि प्रेरण द्वारा आप चालक और चालक दोनों को आवेशित कर सकते हैं। तो देखिए, पढ़ते हैं और लिखो कि प्रेरण विधि द्वारा चालक और कुचालक दोनों पदार्थों को आवेशित किया जा सकता है। तो आवेशित किया जा सकता है ठीक है। प्रेरण द्वारा आवेशन में आवेश के मान में कोई कमी नहीं आती है। प्रेरण द्वारा आवेशन में आवेशित वस्तु के मान में कोई कमी नहीं होती है। प्रेरण द्वारा आवेशन में अनावश्यक वस्तु को आवेशित वस्तु के समीप लाया जाता है। संपर्क नहीं करवाया जाता है। संपर्क नहीं करवाया जाता है। संपर्क नहीं होगा, केवल पास में लेके आते हैं। ठीक है। प्रेरण द्वारा आवेशन में आप चालक और कुचालक दोनों को कर सकते हो। जबकि प्रेरण के अंदर जब आप वस्तु को आवेशित करोगे तो आवेशित वस्तु के ऊपर जो आवेश रहेगा, अनावेशित वस्तु को आवेशित करने के पश्चात भी उसके मान में कोई कमी नहीं आएगी। और प्रेरण द्वारा आवेशन के अंदर वस्तु को संपर्क में नहीं करवाया जाता है, ओनली और समीप लेके आया जाता है। ठीक है। आप ये नोट करें, फिर अपन इसको आगे समझते हैं। देखिए, प्रेरण द्वारा आवेशन
आपके पास ये एक चालक गोला, ठीक है, और आपके पास इस चालक गोले पर सपोज धनावेशित आपने दे रखा है। ये लो, थोड़ा सा इधर, ये चालक गोला है, इसको एक कुचालक स्टैंड पर रखा गया है। ये कुचालक स्टैंड है, ठीक है। इस कुचालक स्टैंड इस गोले को रखा गया। ये उदासीन है, अनावेशित है। उदासीन या अनावेशित, अनावेशित, ठीक है। इस गोले को चार्ज करना है, आवेशित करना है। इसके लिए अपने पास कोई आवेशित छड़ है, छड़, ये छड़ अपन इसके पास लेके जा रहे हैं, ठीक है। सपोज देख, ये आवेशित जो छड़ है इस पर आवेश धनावेश है, ठीक है। अब आपके पास ये आवेशित छड़ है, आवेशित, और ये उदासीन गोला, ये स्टेप ए हो गया। अगले, अभी तो दोनों अलग अलग है, उनके बीच गैप है, ध्यान रखना। कंडीशन बी में दोनों को आपस में संपर्क करवा रहे हैं, संपर्क नहीं, पास लेके आ रहे हैं, समीप। ये स्टैंड हो गया, इसको गोला रखा हुआ है। अब इस चालक छड़ को मैं इसके समीप लेके आया, टच नहीं करवाया, इसके समीप लेके आया। आपको पता होना चाहिए, वस्तु चालक हो या कुचालक, यदि वह उदासीन है, उदासीन वस्तु कब होती है? जब उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या बराबर हो, तब वो एक दूसरे को नेगलेक्ट कर देते हैं और यहां पर आवेश जीरो है। ऐसा नहीं है किसी के अंदर आवेश नहीं है प्लस माइनस, तो यहां माइनस, ये प्लस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या इक्वल होने के कारण इसका नेट चार्ज अपने पास जीरो आता है, तभी ये वस्तु अनावेशित है, ये वस्तु अनावेशित है। यदि कोई वस्तु आवेशित होती है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या से ज्यादा या कम होती है, बराबर नहीं होती। अगर वह बराबर होगी तो उदासीन कहलाएगी, अनावेशित कहलाएगी। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है तो वस्तु ऋणावेशित कहलाएगी। यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा है तो वह वस्तु आपके धनावेशित कहलाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते आप कि कोई भी वस्तु यदि अनावेशित है तो उस पर आवेश बिल्कुल ही नहीं है, उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, लेकिन उनकी संख्या बराबर है, इसलिए इसके ऊपर नेट चार्ज क्या आता है? जीरो। इसलिए इसको अनावेशित कहते हैं। प्रत्येक तत्व में, पदार्थ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, चाहे वो चालक है चाहे कुचालक है। यदि वो बराबर है तो वो अनावेशित कहलाता है, और उनकी संख्या ज्यादा या कम है तो वो धनावेशित और या अनावेशित हो सकता है। तो एक बात याद रखें, कोई भी पदार्थ अगर वो अनावेशित है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या बराबर है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये अनावेशित है तो इसके अंदर कुछ नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई प्रोटॉन नहीं है, ये नहीं कह सकते।
है, लेकिन ये एक दूसरे के इफेक्ट को कम करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। तो जैसे ही आप ये आवेशित छड़ है, ये आप अनावेशित के पास लेके जाते हैं, तो ये आवेशित छड़ आपके धनावेशित है। तो इस गोले के अंदर आपके पता है, इस गोले के अंदर प्लस माइनस दोनों थे, तो यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। ऋणावेशी तो इधर आ जाते हैं और धनावेशी तो इधर चले जाते हैं। क्यों? धनावेश और धनावेश प्लस प्लस के बीच में तो प्रतिकर्षण होता है। तो जब इस छड़ को इसके पास लेके आए तो यहाँ पर जो प्रोटॉन था और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर जो प्लस था, इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण हुआ तो वो उधर चला गया और माइनस को ये आकर्षित करता है, तो माइनस है वो इस सतह पे आ गई, जबकि इनका आपस में संपर्क नहीं है, ये टच नहीं है, केवल और केवल पास लेके आया। तब इसने इलेक्ट्रॉनों को तो अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, प्रोटॉनों को उस सतह की ओर डाल दिया। जैसे ये छड़ हटा लूंगा, ये वापस अपनी साम्य अवस्था में आ जाएंगे, दोनों के दोनों, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इस सतह पर है, ये इस छड़ के कारण है। इस छड़ पर धनावेश दे रखा है, तो ये ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित करता है और एक आकर्षण बल के द्वारा इसको सतह के ऊपर अपनी ओर खींच रखा है। ठीक है, आ रही बात सुनिए। अब अगले प्रोसेस में क्या करते हैं, स्टेप बी में छड़ को यही रखो, गोला यही रखो, ये आपके पास छड़ धनावेश, ये आपके पास गोला, ये स्टेट, ये इधर ऋणावेश और इधर धनावेश। अब क्या करते हैं, थर्ड कंडीशन में जो अनावेशित गोला था इसको ग्राउंड करते हैं, भू संपर्क करते हैं। इसको भू संपर्क करवाओ गया, भू संपर्क। भू संपर्क का मतलब ये हो गया ग्राउंडिंग, अर्थ जोड़ना। आपने अपने घरों में देखा होगा, अर्थ जोड़ते हैं। तो जब इधर वाला अर्थ जोड़ दिया तो ये जो आपके पास में धनावेश है, ये इस अर्थ के साथ में अंदर की ओर चला जाता है, इधर से इलेक्ट्रॉन आके नेगलेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? नेगलेक्ट। ये जो आवेश है ये अर्थ में चला जाता है। किसी भी बॉडी को, अर्थ भी एक सुचालक है। आपने कल पढ़ा चालक के अंदर कि एक चालक गोले के पास दूसरा चालक गोला लेके आते थे तो उसका कंप्लीट आवेश दोनों गोलों पर फैल जाता था, क्योंकि वो दोनों चालक थे। अगर यहाँ पर ऐसे आवेश है, इनमें प्रतिकर्षण होगा तो ये धक्का लगाएगा, इसको कोई दूसरी जगह मिलनी चाहिए कि ये उसके ऊपर फैल जाए। क्या हो जाए? फैल जाए। अब यहाँ पर धनावेश है और यहाँ धनावेश है, ये धनावेश इस धनावेश के लिए प्रतिकर्षण बल लगा रहा है। क्या लगा रहा है? प्रतिकर्षण बल लगा रहा है। जब ये इस धनावेश के लिए प्रतिकर्षण बल लगा रहा है तो इस कंडीशन में अब इसको कोई और उधर मिलना चाहिए, ये इससे बाहर निकल जाएगा, इससे बाहर निकल जाएगा। तो जैसे आपने भू संपर्क करवाया तो ये अर्थ के साथ में क्या हो जाएगा? समा जाएगा। इसको बाहर निकलने के लिए क्या हो गया? माध्यम या पथ मिल गया। अब ये क्यों नहीं गया इलेक्ट्रॉन? मैं भू संपर्क पूरे गोले को करवाया है तो धनावेश क्यों गया? क्योंकि यहां से धनावेश को ऐसे धक्का लगा रहा है। कोई गेट पर आप खड़े हो और गेट पर मैं आपको जोर से धक्का लगा रहा हूं, अचानक कोई गेट या दरवाजे को खोल दे तो आप बाहर की ओर गिरोगे। यही होता है। यही बात यहां हो रही है कि ये आपके धनावेश, इस धनावेश को प्रतिकर्षण बल लगा रहा है
और ये धनावेश से तो आपके प्रोटॉन ये इसकी सतह पर आ चुका है। अब इस सतह से बाहर तो नहीं निकल सकता, लेकिन जैसे आपने भू संपर्क दिया और इधर से प्रतिकर्षण बल लग रहा है, ये चार्ज तो इधर आके समा गए। अब ये इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गए? ये इलेक्ट्रॉनों को ये धनावेश एक आकर्षण बल की तरह बांध रखा है, तो ये तो यहीं ले जाते हैं। ये इधर इधर वाला जो आवेश है ये अर्थ के साथ नेगलेक्ट हो जाता है। अब अगली कंडीशन में अपन क्या करते हैं कि आपके पास में इस प्रोसेस से यहां पहुंचे, इससे यहां पहुंचे, अर्थ कर दिया, ग्राउंड कर दिया, ये चार्ज आपके समाप्त हो गया। ये चार्ज आपके समाप्त हो गया तो अगली कंडीशन में आपके पास क्या हो जाएगा? यहाँ केवल ऋणावेश, यहाँ का चार्ज भू संपर्क के साथ क्या हो गया? समाप्त। अब क्या करते हैं कि अगले स्टेप में ग्राउंड को हटा देते हैं। ग्राउंड को हटा दिया क्योंकि जो चार्ज समाना था वो समा गया। अब इधर कोई आवेश नहीं है, केवल और केवल इसमें ऋणावेश बचा है। क्या बचा है? ऋणावेश। अब इस आवेशित छड़ को भी हटा देंगे और आवेशित छड़ को हटा दोगे तो इस गोले के ऊपर केवल ऋणावेश बचेगा और ये ऋणावेश कंप्लीट सतह पर फैल जाएगा। कंप्लीट सतह पर क्या हो गया? फैल जाएगा। अब ये जब कंप्लीट सतह पर फैल गया तो ये वस्तु पहले अनावेशित थी, लास्ट में ये वस्तु आपको आवेशित होकर प्राप्त हुई है। कैसे प्राप्त हुई है? आवेशित। ध्यान से समझ ले इस चीज को। क्या किया? सबसे पहले ये अनावेशित वस्तु थी, इसको आवेशित करना था प्रेरण विधि के द्वारा। प्रेरण विधि में एक वस्तु आवेशित होती है, इसको इसके संपर्क नहीं करवाना है, समीप लाना है। इस छड़ को इसके समीप लाए तो प्रेरण के कारण इसने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर दिया, प्रोटॉनों को प्रतिकर्षित कर दिया, तो बारिश सतह पर आ गई। अब अगले कंडीशन में इस गोले को भू संपर्क किया तो ये प्रोटॉन है, प्रतिकर्षण बल के कारण अर्थ में समा गए, अर्थ के साथ नेगलेक्ट हो गए और नेगलेक्ट होने पर यहाँ इस तरफ कोई आवेश नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गए नेगलेक्ट हुए? एक इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं हुए क्योंकि ये आपके धनावेश के साथ आकर्षण बल से बंधे हुए हैं, तो ये नहीं है। अब आपने इसके अगली प्रोसेस में डी प्रोसेस हो गया था। डी प्रोसेस के अंदर ये लोग ये भू संपर्क हटा किया तो ये आवेश हट गया, अब कुछ नहीं बचा। अब भू संपर्क भी हटा दो, वापिस भू संपर्क हटा दिया तो ये आपके गोले को कोई आवेश नहीं बचा। अब इस आवेशित छड़ को हटा दो। ध्यान रखें, अगर आप यहाँ पर पहले इसको हटा दोगे आवेशित छड़ को तो ये आवेश भी भू संपर्क में चला जाएगा, क्योंकि अगर इस छड़ को हटा दिया तो अब इस आवेश को ऋणावेश को बांधे रखने वाला यही था, तो ये अगर आपने हटा दिया तो ये तुरंत वापस ये भी क्या हो जाएंगे? अर्थ के साथ नेगलेक्ट हो जाएंगे। तो पहले भू संपर्क हटाएंगे, भू संपर्क हटा दिया तो अब ये आवेश इधर नहीं जा सकता, ठीक है। अब इसको हटाओगे तो ये आवेश आपके पूरी बॉडी पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा और ये वस्तु जो पहले अनावेशित थी वो वस्तु आपके समान आवेशित होकर आपको प्राप्त हुई। ये था प्रेरण के द्वारा। इसमें समझने योग्य बात यह है कि यहाँ पर आप धनावेशित छड़ लेके गए तो अनावेशित वस्तु ऋणावेशित प्राप्त हुई, अनावेशित वस्तु ऋणावेशित प्राप्त हुई। यदि आप ये ऋणावेशित छड़ रखते तो ये आपके धनावेशित प्राप्त होती।
लेकिन ये भी ध्यान रखें, अगर इसके पास 10 कूलाम आवेश था तो इसको आवेशित करने के पश्चात भी इसके पास 10 कूलाम ही आवेश रहेगा, इसके आवेश के मान में कमी नहीं आएगी। जबकि चालन में क्या हो रहा था, इसके आवेश के मान में कमी आ रही थी, वहां पर वो पूरे दोनों गोलों पर फिर रहा था और आवेश आधा आधा होता था चालन विधि में। जबकि यहाँ पर तो केवल समीप लेके आया जाता है, इसके टच ही नहीं करवाया जाता है बिल्कुल भी, ओनली फॉर इसके प्रभाव से ही, इसके प्रेरण के कारण ही अपन इसको क्या करते हैं, इस वस्तु को आवेशित कर देते हैं जो अनावेशित थी। आपके पश्चात इस चीज में ध्यान रखें, ये डायग्राम ड्रॉ करो, फिर मैं इसको रद्द करता हूं, फिर इसके मोस्ट पॉइंट लिखते हैं। अब यदि मैं यहां पर नेगेटिव लेके चलता हूं तो यहां पर यदि नेगेटिव क्षण होती ऋणावेशी तो ये धनावेशित को अपनी ओर आकर्षित करती और ऋणावेशित को क्या करती, प्रतिकर्षित। ये ऋणावेशित इसको ऋणावेशित को प्रतिकर्षित करती तो यहां पर अपने पास माइनस चार्ज ऋणावेशित क्षण, ये धनावेशित क्षण बन जाती है आपकी, ये धनावेशित की तरफ रहता है और यहां पर भी आपके पास क्या रहता है, ऋणावेशित। भू संपर्क करने पर ये चला जाता तो यहां पर केवल धनावेशित बचता और यहां पर आप क्या रखते हैं, ऋणावेशित। ठीक है, अब भू संपर्क हटा दिया तो यहां पर धनावेशित बचता और यहां पर ऋणावेशित। अब इसको भी हटा दिया तो ये धनावेशित बच गया। ये लो, ये दोनों प्रोसेस। इसलिए मैंने कहा ऋणावेशित क्षण लेके जाते हैं तो ये धनावेशित आवेशित होती है, विपरीत प्रकृति से आवेशित होती है। अगर ये ऋणावेशित होगी तो ये धनावेशित, अगर ये धनावेशित होगी तो जो अनावेशित वस्तु थी वो ऋणावेशित प्राप्त होगी। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उनको नोट कर लें। ठीक है, इसको रख दो, आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसके। प्रेरण द्वारा आवेशन में आप क्या कह सकते हो, आवेश के मान में कमी नहीं होती। प्रेरण द्वारा आवेशन में अनावेशित वस्तु विपरीत प्रकृति आवेशित वस्तु के विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित होती है। ठीक है, और प्रेरण में विधि में आवेशित वस्तु के आवेश के मान में कोई कमी नहीं होती है। एक पॉइंट में ये है कि इस विधि में दोनों को संपर्क नहीं करवाया, इस विधि में
समीप लाया जाता है, केवल समीप लाया जाता है। ठीक है, तो ये आपके प्रेरण द्वारा भी आवेशन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई थिंक अच्छे से हो गया। इसके नोट्स भी आप साथ साथ बनाइए और बहुत ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। बहुत अच्छा समझाया जा रहा है आपको, एक एक टॉपिक क्लियर से करवाया जा रहा है। अब भी अगर आप लापरवाही कर रहे हैं तो इसका कुछ नहीं हो सकता। बहुत अच्छे लेवल पर आपको सारी चीज़ें एक एक क्लियर करके बताई जा रही है। ठीक है बेटा, ओके बाय।